हेलो दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर करेंगे और सिंप्लीफिकेशन में छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जिस सिंप्लीफिकेशन में हमें क्वेश्चन दिया होता है कि 1 + 1/2 दिया होता है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा कितना, ये 1 2 और ये 1 इसमें ऐड होगा तो हमारा कितना 3/2 हो जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंथी हो जाता है, तो 1 + 1/1 और फिर हमें कितना 1 प्लस ये 2 दिया होता है, और इस तरह हमें बोल दिया जाता है कि इसे सिंप्लीफाई करो। तो इसे हम कैसे करेंगे कि इसे भी हम इसी तरह सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो हमारा कितना हो जाता है। तो इसे हम नीचे की तरफ से देखते हैं तो हमारा कितना, पहली टर्म और फिर ये 2 और फिर हमें क्या करना होता है, इन दोनों को ऐड करना होता है, अर्थात हमारा 3। और ये तब तक करना होता है जब तक जो इतने इसमें प्लस के निशान दिए हुए हैं, अर्थात एक 3 होगा फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारा कितना 5 हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं। तो दूसरी तरफ इसे देखते हैं तो हमारा कितना, इतनी टर्म को हमने सोल्व कर लिया था, ये हमारा कितना 3/2 था, अर्थात 1 + 1 और नीचे हमारा कितना 3/2 था। तो हम देखते हैं तो हमारा 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। और ये देखते हैं तो हमारा कितना 3 + 2 हमारा कितना 5/3 हो जाता है। तो हमें करना क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि लास्ट टर्म डिवाइड बाय सेकंड लास्ट टर्म करना होता है, तो ये हमारा इसका आंसर होता है। तो हम इस तरह आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 1 + 1/1 नीचे 1 प्लस फिर 1 प्लस इसके नीचे फिर 1 फिर 1 प्लस इसके नीचे 1 और इसके आगे 1 प्लस इसके आगे में 2/, इसके आगे में कितना 2/3 दिया गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन दो लास्ट टर्म को उठाते हैं हम, तो ये हमारा कितना, पहले हम कितना लिखेंगे 2 और फिर हम कितना 3 लिखेंगे और इसके बाद हम देखते हैं प्लस कितना हमारा 1 2 3 4 5। तो हम 5 निशान लगाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कितना, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो हमारा कितना 5 हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना 8 हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना 13 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना 21 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना 34 हो जाएगा। तो इस हमने करना क्या है कि लास्ट टर्म और फिर सेकंड लास्ट टर्म, तो पहले लास्ट टर्म और डिवाइड बाय सेकंड लास्ट टर्म हम करेंगे, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इससे हम दूसरी तरह से देखते हैं तो हमारा कितना हो रहा है, तो ये हमारा 2/3 हो रहा है, अर्थात 2/3 है। तो यदि हम इसे ऐड करेंगे, इसे नीचे वाले को सोल्व कर लें हम, अर्थात 1 + 2/3 को हम सोल्व कर ले तो हमारा कितना 3 + 2 5/3 हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कितना 5/3 हो जाता है। तो नीचे वाले टर्म को हमने लिखा और 5 में इसमें ऐड किया, तो हमने क्या किया, हमने इसे लिखा, फिर हमें क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा 8 और नीचे हमारा 5, फिर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा कितना 13 और नीचे हमारा 8, फिर इन दोनों को ऐड करें तो हमारा कितना 21 और नीचे 13, और इस तरह इसे आगे ऐड करेंगे तो हमारा कितना 34 और नीचे हमारा कितना 21, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। इस तरह हम देख लीजिए आप एक बार फिर से। हमने करना कुछ नहीं है, दोनों टर्म को उठाना है, लास्ट वाली को, पहले 2 को फिर 3 को लिखा, फिर दोनों को ऐड किया 5, इन दोनों को ऐड किया 8, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारा 13, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 21, इन दोनों को ऐड करेंगे 34। तो हमने करना कुछ नहीं है, लास्ट टर्म डिवाइड बाय सेकंड लास्ट टर्म करेंगे, सेकंड लास्ट टर्म हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 34/21 इसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया कि x की हमें वैल्यू दी गई है, x = 1 + 1/1, फिर हमें दिया गया कि 1 + 1, इसके नीचे हमें दिया है कि 1 प्लस फिर 1 और इसके आगे की टर्म दी गई है 1 + 1/2 हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारे कितने 4 बार 1 दिए गए हैं, अर्थात प्लस के निशान दिए गए हैं। तो नीचे से हम इन दोनों टर्म को उठाते हैं तो हमारा कितना, पहले 1 आएगा फिर हमारी कितनी 2 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें फाइंड द वैल्यू हमें निकालनी x + 2x + 7/2x + 7/4 की हमें वैल्यू निकालनी है।
तो इस तरह क्वेश्चन हमें करना क्या, पहले हम नीचे वाले दोनों टर्म को उठाएंगे तो हमारा कितना, पहले 1 फिर 2, 1 2 3 और 4 निशान है तो हम कितने 4 निशान लगेंगे। तो हमारा कितना 2 में ये ऐड करेंगे तो हमारा कितना 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना 8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस तरह लास्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म करते हैं तो हमारा कितना 15/8 आता है, अर्थात x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है 15/8 आ जाती है। हमें पता करना है 2x और 7/4 का। तो x की वैल्यू यदि हमारी 15/8 है तो इसमें पुट करेंगे तो हमारा कितना 2x की जगह पे हम कितना 15/8 लिखेंगे प्लस 7/4 हम करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना 4 पर जाएगा। तो ये हमारा कितना 4 पर जाएगा तो हमारा कितना हो गया 15/4 प्लस 7/4। जब एलसीएम सेम होता है तो हमें ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर लेते तो हमारा कितना 22/4 हो जाएगा। इस तरह हम देखते तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर इसका, एक बार फिर से देखते, हमें वैल्यू निकालनी है 2x, सॉरी 8 और 5 13 होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू हमारी आती है 13/8। तो इस तरह हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इस तरह हम देखते हैं तो हमारा x की वैल्यू हमारी 13/8 आ गई, 2 के अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 13/8 प्लस हमारा कितना 7/4 होगा। 7/4 का होगा तो हम इससे कितने 4 पर जाएगा तो हमारा कितना एलसीएम इसका नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी तो हमारा कितना 20 हो जाएगा, अर्थात ये कितना आएगा इसका आंसर 5 आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले थोड़ी सी गलती हो गई थी, आप देख लीजिए नीचे वाले टर्म उठाएंगे तो हमारा 1 और 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 13 आएगा। पहले हमने यहाँ पे 15 लिख लिया था। तो ये सेकंड लास्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को 13/8 x की वैल्यू हमने निकाल ली है, x की वैल्यू हम 2x के स्थान पर रखेंगे तो हमारा इतना बनेगा और फिर हम काटेंगे तो हमारा कितना x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। ये इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया कि देखो हमने करना है क्या, इसे लास्ट टर्म को उठाएंगे, इस लास्ट वाली उठाएंगे तो हमारा कितना 1 और इसके बाद 2। इस तरह हम देखते हैं तो 1 2 3 हमारे पास निशान है प्लस के, तो 1 2 3 हमारे पास निशान है प्लस के, तो हम 2 निशान तक करेंगे, बाकी का तो x है। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 है और ये 1 तक जाता है तो हमारा कितना ऊपर वाले से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसमें ऐड करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस 1 कितना हमारा 11 हो जाता है और ये 11 एकम 11, 11 प्लस 2 13 हो जाएगा और आगे हमारा x तक जाता है तो ये हमारा कितना हो जाता है, इससे हम पलटते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा x प्लस इस तरफ आएगा तो हमारा 13/11 होता है, अर्थात 13/11 आया, 13/11 आता है। तो ये हमारा कितना हो जाता है, तो ये हम देखते हैं तो हमारा x प्लस 1/13/11 आ जाता है। तो 11 हमारा ऊपर चला जाएगा तो हमारा x प्लस 11/13 रह जाता है और हमारी वैल्यू किसके 2 के बराबर दी गई है, अर्थात 2 के बराबर दी गई है। तो इसे हम इस तरफ लेकर आते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, x को इस तरफ ले आएंगे तो हमारा कितना 2 - 11/13, तो ये हमारा कितना 13 दूनी 26, 26 - 11 हमारा कितना हो जाता है 15/13, ये इसका आंसर होगा। इसे एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा कितना, ये इन दो चीज़ों को उठाएंगे तो हमारा कितना 1 और 2 और फिर हमें 5 और 1 दिया गया तो इसे ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे हमने पिछले वाले में किया था पर वहाँ पे 1 लिखा हुआ था तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए हम 5 दूनी 10, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, ये हमारा 11 प्लस 2 13 हो जाएगा, अर्थात हमारी वैल्यू 13/11 हो जाएगी। और ये x और 1/, ये हमारी x प्लस 1/, थी 13/11 थी तो 11 हमारा ऊपर चला जाएगा तो x प्लस 11/13 हो जाएगा। और इसे हम इस तरफ लेकर आएंगे तो 2, इसे हम लेकर आएंगे तो -11/13, -11/13 करेंगे तो हमारा ये 15/13 होगा, ये इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया कि 1 प्लस 1/2, दूसरी टर्म में दी गई है कि 1 प्लस 1/3, फिर 1 प्लस 1/4 और इस तरह हमारा कितना दिया गया, ये आगे तक जाकर 1 प्लस 1/120 तक दिया हुआ है। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कितना, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम देखते हैं तो हमारा कितना
2 + 1 3/2 इंटू 3 + 1 4/3 4 + 1 5/4। इस तरह ये टर्म चलती चली जाएगी तो हमारा कितना 120 + 1 121/120 होगा। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारी क्या है, ये जो है हमारा 3 से कट हो रहा है, ये 4 हमारा 4 से कटता है। इस तरह हम आगे देखते चले जाएंगे तो हमारा कितना, ये 5 से आगे ये 5 कट जाएगा। इस तरह यहाँ पर 120 आएगा जो 120 से कट जाएगा। तो हमारा क्या बचता है, नीचे वाले का हमारे पास हर बचता है, ऊपर वाले का हमारे पास अंश बच रहा है, अर्थात 121/2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 121 पे जाएगा तो हमारा कितना 60.5 इसका आंसर होगा। इसे एक बार फिर से देख लीजिए। इसे हमने क्या करना है कि 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/2। ये हमारा 3 + 1 4/3, ये हमारा 5/4 हो जाएगा। इस तरह टर्म चलती चली जाएगी। ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना होता। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं हमारे नीचे इस तरफ हमारे पास 2 बचता है नीचे, और यहाँ पे फिर 120 और इसके नीचे कुछ होगा तो इससे कट जाएगा तो हमारा यहाँ पे 121 बचता है। तो 121/2 करेंगे तो हमारा 60.5 होगा। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया कि 1 - 1/3, फिर इसके आगे हमें दिया गया 1 - 1/4, फिर हमें दिया गया 1 - 1/5। इसी तरह सीरीज चलती हुई हमारी कहाँ तक जा रही है, ये हमारी आगे 1 - 1/99, और इसके आगे हमारी 1 - 1/100 तक चली जा रही है। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो हमारा 2/3, इंटू करेंगे 4 माइनस ये हमारा 3/4, 5 - 1 करेंगे तो हमारा कितना 4/5 हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारा पहले में क्या कट रहा था, हमारा ऊपर वाले कट रहे थे, हम नीचे वाले कट रहे हैं। देखो 3 से कट जाएगा, 4 से, इससे आगे सीरीज चलती चली जाएगी। और लास्ट टर्म हमारी कितनी है 4 - 1 तो 99/100 होगा। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये सीरीज हमारी आगे चलती चली जाएगी। तो इस तरह यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर वाला 2 बच रहा है, पिछले बार में हमें हर में बच रहा था, इस बार हमने अंश बच रहा है। तो लास्ट वाली टर्म का क्या है, यहाँ पे 99 आएगा जो इससे कट हो जाएगा, और ये हमारा कितना 100 बचेगा। तो ये 2/100 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/50, ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया 1 + 1/2, फिर आगे में दिया गया 1 + 1/4, फिर 1 + 1/6, इसके आगे में दिया गया 1 + 1/8, फिर हमें दिया गया 1 - 1/3, फिर दिया गया 1 - 1/5, और इसके आगे में दिया गया 1 - 1/7। और हमसे पूछा गया कि 1 + 1/x की वैल्यू हमसे पूछी गई है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें निकालना क्या होगा, इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 2 + 1 3/2, इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5/4, इसे हम सोल्व करेंगे 7/6, इसे हम करेंगे तो हमारा कितना 9/8। इस तरह हम देखते हैं तो आगे सीरीज चलती चलती हमारी कितना हो जाएगी, इस तरफ आएगी तो हमारा कितना हो जाएगा 3 - 1 2/3, 5 - 1 करेंगे तो हमारा कितना 4/5, इससे आगे हम करेंगे तो 7 - 6/7 होगा। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कितना बचता है, ये हमारा 2/3 से ये पूरा कट जाएगा, 5/4 है, नीचे वाला 5 से 4 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, और 6 से कट जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी बचती है 9/8 बचती है, 9/8 बचती है। और हमें दिया गया है कि x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें वैल्यू पूछी गई है 1 + 1/x की, 1 + 1/x की। तो इसे हम बराबर करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 9/8, और इस तरफ हमारे पास 1/x है, और ये 1 इस तरफ आएगा तो -1 करेंगे तो हमारा कितना 9 में से 8 जाएगा तो हमारा 1/8 होगा। ये हमारा कितना 1/x के बराबर है।
तो हम देखते हैं तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है कि 1/5 इंटू 6, फिर प्लस हमें दिया गया 1/6 इंटू 7, फिर 1/7 इंटू 8। इस तरह आगे सीरीज चलती चली जाती है और हमें दिया गया लास्ट में 1/24 इंटू 25, और इसे हम सोल्व करना है। तो इस तरह की सीरीज में हमने करना क्या होता है कि इसे हम डिफरेंस के आधार पर सोल्व करेंगे, अर्थात 1 नीचे डिफरेंस और फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम सिंपली करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म इन दोनों का हम डिफरेंस चेक करते हैं तो हमारा कितना 1 होता है, अर्थात 1/1। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी हो जाएगी 1/5, माइनस हमारी लास्ट टर्म हमारी कितनी है 1/25। तो इसे हम सोल्व करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, इनका एलसीएम हमारा कितना 25 आ जाएगा, तो ऊपर हमारा कितना 5 और ये हमारा कितना 1/25, तो ये हमारा कितना 4/25 होगा। ये इसका आंसर होगा। ये हमने 1/5 माइनस 1/25 क्यों लगाया, क्योंकि हमें दिया गया है 1/5 इंटू 6। जब हम इसे देखते हैं तो हमारा कितना 1/30 के बराबर है, और जब इसे हम सोल्व करते हैं तो हमारा 1/5 माइनस यदि हम 1/6 करें तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30 हो गया। 30 पे ये हमारा 6 बार में जाएगा, और इसे हम करते हैं तो हमारा कितना 5 बार में जाएगा, और नीचे हमारा 30 आएगा, तो फिर हमारा कितना 1/30 हो जाता है। तो ये 1/30 को हम सोल्व करते हो तो हम इसे 5/6 लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसे क्या लिखा है 1/5 माइनस 1/6 भी हम इसे लिख सकते हैं। तो इसलिए 1/5 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ने कितना 1/25 वाली उठाई है, तो इसे हम सोल्व करते हैं तो हमारा 4/25 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5। इस तरह सीरीज आगे चलती चली जाती है, और आगे कितना है हमारे पास 1/11 इंटू 12। तो इसे हमने क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है। दोनों का डिफरेंस कितना है 1, और नीचे हमारा 1/1 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म अर्थात 1/2, लास्ट टर्म अर्थात 1/12। तो ये हमारा कितना इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, तो हमारा कितना 6 हो जाएगा। माइनस करेंगे 1 और नीचे हमारा कितना 12 आ जाएगा, तो आंसर हमारा कितना 5/12 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 करें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया x की वैल्यू में दी गई है, x इजिकल टू हमें दिया गया 1/12 इंटू 13, फिर प्लस में हमें दिया गया 1/13 इंटू 14, और इसके आगे हमारी ये टर्म चलती चलती है और हमें नीचे दिया गया 23 इंटू 24। और इसी क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू में दी गई है, y में दिया गया 1/36 इंटू 37, 36 इंटू 37 प्लस 1/37 इंटू 38। इस तरह इसलिए जाएगी चलती चलती 1/71 इंटू 72 तक हमें दिया गया है, और हमसे पूछा गया है, हमें वैल्यू पूछी गई x/y की, हमें वैल्यू फाउंड आउट करनी है, x/y की हमें वैल्यू बतानी है। तो इस तरह क्वेश्चन हमने देखा कि हमारी कितने पहले इस साल x को सोल्व करेंगे तो हमारा कितना फर्स्ट टर्म दोनों का डिफरेंस हमारा 1/1 है। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी 1/12 और लास्ट टर्म हमारी कितनी 1/24 हो जाएगी। 1/24 तो इस तरह हम देखते हैं तो इनका एलसीएम कितना 24 हो जाएगा। ये हमारा 2 माइनस 1/24 अर्थात हमारा कितना 1/24 होगा। दूसरी तरफ हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा कितना दूसरा, यदि x की वैल्यू हमारी इतनी है, y की वैल्यू हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना होगा 1 दोनों का डिफरेंस हमारा 1 है, और फर्स्ट टर्म हमारी 1/36 माइनस लास्ट टर्म हमारी कितनी है 1/72।
तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 72 एलसीएम हो गया और ये हमारा 2 - 1/72 होगा। तो इस तरह हम सोल्व करते हैं तो हमारा कितना 1/72 होगा। x की वैल्यू और y की हमने वैल्यू निकाली है। x की वैल्यू हमारी कितनी 1/24 डिवाइड बाई हम करेंगे y की वैल्यू तुम्हारी कितनी 1/72 होगी। तो इस तरह हम देखते हैं तुम्हारा कितना ये पलट जाएगा, तुम्हारा कितना 72 डिवाइड बाई 24 होगा। ये हमारा कितना 24 72 पे जाएगा और 3 इसका क्या होगा आंसर होगा, इसका आंसर 3 आएगा। तो इस तरह एक बार फिर से देख लीजिए, पहले हमने x की वैल्यू निकाली है, फिर हमने y की वैल्यू निकाली है, फिर x बाई y किया अर्थात इसे डिवाइड किया है, x बाई y करके हमने इसे सोल्व किया और इसका आंसर 3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 और हमसे पूछा गया कि ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू पूछा गया हमसे। तो हमने करना क्या, हमने ये क्या दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है 15 दिया अर्थात 3 × 5 प्लस ये हमारा कितना दिखाई दे रहा है 5 × 7 जो कि हमारा 35 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो गया 1 तो ये 7 × 9। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कितना 1/, ये हमारा कितना 99 है अर्थात हमारा कितना हो जाएगा, इसे आगे सोल्व करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 1/9 × 11 और इस तरह हम चलते हैं तो हमारा कितना 11 × 13 तो ये हमारा कितना 143 हो जाएगा। इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्वेश्चन जैसे पहले देखा तो 1 डिफरेंस निकालना है, 1 डिफरेंस और फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म हमने करनी है। तो इस तरह हम देखते हैं तो डिफरेंस इन दोनों का कितना है 2 का, तुम्हारा 1/2 बार आ जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी 1/3 और लास्ट टर्म हमारी कितनी हो जाएगी 1/13 हो जाएगी। तो इस तरह हम देखते हैं तो इसका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हमारा 39 हो जाएगा, एलसीएम हमारा 39 हो जाएगा। आगे हमारा कितना ऊपर जाएगी तो हमारी कितना 13 पे और ये 1 पे, तो हमारा कितना हो जाएगा 12/39 और डिफरेंस हमारा कितना इसका 1/2 बाहर है। तो हम देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2 × 12 × 39 तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 पे जाएगा तो हमारा कितना हो गया 6/39। ऐसे आगे फिर एक बार आगे और भी काट सकते हैं तो हमारा कितना 3 पे हम काटेंगे तो 2/1 × 9 अर्थात 2/19 ये इसका आंसर होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारा कितना 1/15 दिया गया था तो इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर लिया 3 × 5 के, फिर इसे 35 को हमने 5 × 7, ये एक सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो जिसका हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस हमारा 1/2 था, फर्स्ट टर्म हमारी 1/3, लास्ट टर्म हमारी 1/13 थी। तो इसे हमने सोल्व किया तो हमारा कितना हो गया, इसका एलसीएम हमारा 39 हो गया, 3 पे जाएगा तो ये कितना 13 माइनस 1 13/19 करेंगे तो 12/39 हुआ और इसे हम काटेंगे तो 6/39 और फिर से हम आगे 3 फिर काटते हैं तो 3 दूनी 6 और ये हमारा कितना, ये हमारा कितना 2/1 × 3 अर्थात 2/13 पे हमारा आगे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया 1 × 4 प्लस 1 4 × 7 प्लस 1 7 × 10 और आगे सीरीज चलती है हमारी कहाँ तक जा रही है 1 13 × 16। इसकी हमें वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो इसमें हम क्या देखते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो हमारा कितना 1/3 बार आ जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा ये 1/4 और लास्ट टर्म में कितनी देगी 1/16। तो इसे सिंपली सोल्व करते हैं तो हमारा नीचे एलसीएम 16 हो जाएगा तो ऊपर हमारी 4 - 1/16 और डिफरेंस हमारा कितना 1/3 का है। तो हम देखते हैं तो हमारा कितना हो गया 1/3 × 3/16
तो 16 से 16 3 से 3 कट जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा 1/16 इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करें। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, रूट के अंदर में दिया गया √3, फिर √3 और फिर √3 तक हमें दिया गया है, और हमसे पूछा गया कि इन्फिनिटी तक पूछा गया कि इन्फिनिटी तक इसका मान क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, इस तरह क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि ये मान इन्फिनिटी तक का दिया गया है या फिर यहाँ पे ये टर्म खत्म हो जाती है। यदि इन्फिनिटी तक दिया गया तो इसे हम सिंपली कितना, इसका हम सीधा सीधा आंसर 3 भी दे सकते हैं। और इससे पहले हम सोल्व करेंगे। देखिए x की वैल्यू हम इसे मानते हैं √3, फिर √3 और रूट के अंदर √3 है, तो इसने हम सोल्व करना है ये कितना इन्फिनिटी तक इसका मान है। तो हम देखते हैं, तो हम इसे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो x की स्क्वायर बराबर हमारा किसका हो जाएगा, ये रूट से रूट टूट जाएगा तो 3 और फिर √3 और रूट के अंदर 3 रह जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं, तो हमारा सोल्व आगे करेंगे तो हमारा कितना x की स्क्वायर का मान ये हुआ, तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 3, और हमने x की स्क्वायर का मान कहाँ तक रखा है, x का मान में √3, उसके अंदर √3, उसके अंदर √3 तक का रखा हुआ है। तो हम इससे कितना मान सकते हैं, इस साइड टर्म को हम x मान सकते हैं। तो हम देखते हैं कि x की स्क्वायर बराबर 3 × x की हो जाती है, तो एक x से एक x चला जाएगा तो हमारी x का मान हमारा कितना 3 आ जाता है, इसलिए हम सिंपली से 3 भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन इसी की तरह के और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया रूट के अंदर दिया गया 5, फिर रूट के अंदर 5 और फिर रूट के अंदर 5 और फिर रूट के अंदर 5 दिया गया है, और करना क्या है, ये टर्म हमारी इन्फिनिटी तक जा रही है। तो फिर हम वैसे ही करेंगे, इसका आंसर सीधे 5 हम निकाल सकते हैं, ऑप्शन के आधार के ऊपर कर सकते हैं, और फिर भी हम करेंगे सोल्व करेंगे तो हमारा कितना x² के बराबर हम कितना करेंगे, इसका 5 निकल जाएगा बाहर, हमारा रूट के अंदर 5, फिर रूट के अंदर 5 और फिर रूट के अंदर 5, ये हमारा इन्फिनिटी टाइम तक चलता चला जाएगा। तो हम देखते हैं, तो x की वैल्यू हमारी 5, और इसे हमने सभी को x मान रखा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसे हम यदि x मानते हैं तो हमारा x, तो एक x चला जाएगा तो x की वैल्यू हमारी कितनी 5 आ जाएगी। और इसी तरह क्वेश्चन को दूसरे टर्म से आता है, जैसे कि हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है कि क्वेश्चन नंबर 14 करें। क्वेश्चन जैसे हमें दे दिया गया है कि रूट के अंदर 2, फिर रूट के अंदर 2 और फिर रूट के अंदर 2 दे दिया गया है, और हमें इसका मान इन्फिनिटी तक ना देकर हमसे इसी का मान पूछ लिया गया, यहीं तक देकर टर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन में सिंपली हमने करना क्या होगा, 2n की पावर -1, नीचे हम करेंगे 2 की पावर n। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारी कितनी हो जाएगी, n हमारा क्या है, n हमारा इन सभी का मान है, अर्थात 1 2 3 बार है, तो हम कितना करेंगे 2 की पावर n कितना हुआ हमारा, n हमारा 3 टाइम तक है और -1, और नीचे हमारा कितना है 2 की पावर n हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं तो कितना 3 हुआ। तो ये हम देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना 8 -1 करेंगे तो हमारा कितना 7, और डिवाइड बाय 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 होगा। इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कितना होगा आंसर, इसका आंसर हमारा होगा 7/8 होगा, अर्थात 2 की पावर 7/8 होगा। टू की पावर n और नीचे हमारा 2 की पावर सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया रूट के अंदर 6 प्लस फिर रूट के अंदर 6 प्लस फिर रूट के अंदर 6 हमें दिया गया है। तो इस तरह क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, और हमसे पूछा गया इसका मान पूछा गया है। तो पहले हमने 2 क्वेश्चन दूसरी तरह के देखे थे, जैसे कि रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5 और रूट के अंदर 5 था, तो इस तरह इन्फिनिटी तक था, तो इसका आंसर हमने 5 निकाल लिया था। दूसरी तरफ हमने देखा था कि 3 रूट के अंदर है, फिर 3 है रूट के अंदर, फिर रूट के अंदर 3 है, तो ये इन्फिनिटी तक नहीं था, तो इसका मान हमने कैसे निकालते हैं, तो इसका मान हमने सिंपली कैसे निकाला था कि 3 इसके 2 की पावर n -1 और नीचे हमारा 2 की पावर n कर रहे थे, तो हमारा इससे सिंपली निकाल लिया था कि हमने 3 2 की पावर n था, तो ये कितने टाइम तक है 3 टाइम तक है, तो 2 की पावर 3 करते हैं तो हमारा 9, 8 -1 करते हैं तो हमारा 7, और नीचे हमारा कितना हो जाता है, तो ये हमारा कितना 2 की पावर n करते हैं तो हमारा कितना 8 हो जाता है। तो इस तरह 3 से 7/8 था, इसका तरफ 5 था। तो इससे हम देखते हैं तो ये हमारा कितना प्लस वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, इसे हमने 2 भागों में डिवाइड करना होता है, अर्थात 2 × 3।
अर्थात 6 को हमने 2 भागों में तोड़ लिया, 2 × 3 में तोड़ लिया। और इसमें जब यदि पॉजिटिव होता है तो हम कितना बड़े वाला को आंसर मानते हैं, अर्थात इसका आंसर हम 3 मानेंगे। इस तरह एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे माइनस वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं, हमें दिया गया है 56 + 56 फिर +56, इस तरह हमें रूट में दिया गया है। तो इससे हमने करना क्या है कि 56 को हम बाहर निकालेंगे और इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, अर्थात 7 × 8। तो हमने करना क्या है, जो बड़ा टर्म है पॉजिटिव है, यदि प्लस वाला निशान है तो हम कितना बड़ी टर्म को हम इसका आंसर मानेंगे, अर्थात 8 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया, देख क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन माइनस वाला देखते हैं। तो माइनस वाला देखते हैं तो हमारा कितना 6, फिर माइनस रूट के अंदर 6, फिर माइनस रूट के अंदर 6 है। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कितना हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, इस तरह क्वेश्चन में सिंपली क्या करना है, 6 को 2 भागों में डिवाइड करना है, 2 × 3। यदि माइनस का निशान है तो बीच में हमें क्या करना है, छोटी टर्म को हमें इसका आंसर होता है, अर्थात इसका हमेशा आंसर कितना होगा 2 होगा। जब पॉजिटिव होगा तो 3 आंसर होगा, जब नेगेटिव होगा तो इसका आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर हम 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया गया है कि हमें पूछा गया 2 की पावर 16, फिर हमें दिया गया 3 की पावर 48, फिर 4 की पावर 36, 5 की पावर 24 दिया गया है। और हमसे पूछा गया है कि इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है, ग्रेटेस्ट नंबर हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो पावर दी गई है उनमें से हमें पता करना होता है। तो हमें क्या करेंगे, इनका सभी का HCF देखते हैं, अर्थात 60, 48, 36 और 24 का हम इसका HCF देखेंगे। तो HCF हम देखते हैं तो हमारा कितना आता है इसका HCF। तो यदि हम इसे डिवाइड करके देखते हैं तो हमारा कितने पे जाएगा, ये HCF हमारा इसका हो जाएगा 12 पे हम चलाते हैं तो हमारा कितना 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, 12 × 3 = 36 और 12 × 2 = 24। और फिर हम एक बार फिर से देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 पर चला जाएगा। फिर हम देखते हैं हाईएस्ट फैक्टर हमारा कितना आ गया, ये 12 पर चला जाएगा। हाईएस्ट फैक्टर हमारा कितना 12 आ गया। तो हम देखते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, यदि इस पावर को हम 12 सभी से बाहर निकाल लें, अर्थात 2 की पावर 16 है तो ये हमें 5 और 12 में 12 निकाल लें। दूसरी तरफ देखते हैं 3 और 12 हम कितना निकाल लेते हैं, इसका 48 है तो हम कितना 4 × 12 निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ में कितनी दी गई है, 36 दिया गया तो 3 × 12 हो जाएगा। चौथा में कितना दिया गया 5, 2 × 12 हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि इनका HCF 12 पे आता है तो हम इनका 12 निकाल लेते हैं 12। तो हमें देखते हैं तो कि 2 की पावर 5 हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 2 × इसे 5 टाइम हम करते हैं तो हमारा कितना 4, 8, 16, 32 हो जाता है, अर्थात 32 पावर हमारी कितनी 12 है। दूसरे तो हम देखते हैं कि 3 की पावर 4, अर्थात 3 × 3 × 3 × 3, अर्थात हमारा कितना 9 होती है 27, 81, अर्थात हमारा कितना 81 है, पावर हमारी कितनी 12 है। इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कितना, चौथी टर्म देखते हैं तो हमारा कितना 4 की पावर कितना है, 4 की पावर हमारा कितना 3 दिया गया है, अर्थात 4 × 4 × 4, अर्थात 16, 16 चौके 64, 64 इसकी पावर हमारा कितना 12 है। आगे हम टर्म देखते हैं तो हमारा कितना 5 की पावर दिया गया है तो ये हमारा कितना 25 और पावर हमारी 12 हो जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इनकी पावर सभी की क्या है, सेम है। तो जो बड़ा नंबर होगा, जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा, अर्थात जो हमारे पास 81 है, जो बड़ा नंबर आ रहा है, अर्थात ये हमारा कितना 3 की पावर 48 का आंसर है, अर्थात 3 की पावर 48 है जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, 3 की पावर 48 जो हमारा आंसर होगा। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया है कि 2 की पावर 300, 7 की पावर 100 और आगे हमें दिया गया है कि 3 की पावर 200, 3 की पावर 200 दिया गया और हमसे पूछा गया कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो हमने करना है क्या, इसमें 100, 100, 100 तो 100 हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, अर्थात 2 की पावर 3 × 100
फिर हम देखते हैं तो 7, इसके पास तो 1 × 100, और ये हम देखते हैं तो 3, 2 की पावर इंटू 2 × 100 हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि 2 की पावर 3 अर्थात 8, और इसकी पावर 100। इसका हम देखते हैं तो 7, इसकी पावर 100, और इसका हम देखते हैं तो हमारा कितना 9, और इसकी पावर हमारा कितना हो जाता है 100 हो जाता है। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो ये हमारा कितना होगा 9 की पावर 100 था, ये हमारा कौन सा था 3 की पावर 200 वाला। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कितना 3 की पावर 200 है, जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। इस तरह एक क्वेश्चन हम और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि 3√6, 2√5 एंड हमें दिया गया है 6√12, 6√12 हमें दिया गया है, और हमसे पूछा गया कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, इन तीनों में से लार्जेस्ट नंबर हमें बताना है। तो इस तरह क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमारा कितना, इसे हम देखते हैं तो 6, और ये आगे आएगा तुम्हारा कितना 1/3, दूसरे तरफ 5, ये आगे तुम्हारा 1/2, और ये हमारा कितना 12, और इसकी पावर 1/6। तो इस तरह क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि इन सभी का हमने पहले वाले हमने एचसीएफ देखा था, और इसमें हमने एलसीएम देखना है। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाता है, इन सभी नंबर का एलसीएम हमारा कितना 6 आएगा। तो 6 आएगा तो हम देखते हैं तो हमारा कितना 6, 1/3 × 6, 5, 1/5, 2 × 6, और तीसरा टर्म हम देखते हैं तो 12, 1/6 × 6। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कितना 2 पे जाएगा, ये देखते हैं तो हम 3 पे, और ये हम देखते हैं तो 1 पे जाएगा। तो ये हमारा कितना 12 का 12 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो गया 5 की पावर 3 अर्थात हमारा कितना 125, और ये हमारा कितना हो गया 6 की पावर 2 अर्थात 36। इस तरह हम देखते हैं तो हमारी बड़ी टर्म कौन सी है, ये 125 वाली आई है, और ये हमारी कौन सी थी 5 वाली, और ये हमारी टर्म थी 2 की पावर 2√5 अर्थात सबसे बड़ी टर्म हमारी कितनी होगी 2√5 होगी। इस तरह हमने आज काफ़ी क्वेश्चन देखे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक्स।